अभिनंदन है, स्वागत है। और समय कम लेते हुए जो सबसे पहला हम लोग का होता है सेशन प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो हमारे बीच मैडम भी बहुत समय से आ गई हैं, शिवानी मैडम, जो दिल्ली से भी रहकर सबों के दिल में रहती है। तो रहती तो दिल्ली में है, लेकिन सबों के दिल में रहती हैं। तो मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच अपने अपलाइन शिवानी मैम को इनवाइट करता हूं, आए और हमें कुछ प्रोडक्ट का के बारे में नॉलेज दें। प्रोडक्ट वो अपने मन से ही लेंगी। धन्यवाद शिवानी मैम, वेलकम। थैंक यू। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कल मीटिंग ऑफ हो गई थी, कुछ बातें रह गई थी बीच में, तो पहले तो उसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। मैं कल अपने हेयर के बारे में बताना चाह रही थी, आप लोग जानना चाह रहे थे, तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने सही तरीके से अगर इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाए, चाहे वो ओनियन वाला किट है या फिर नॉर्मल है या फिर एंटी डैंड्रफ का है या हमारा स्कैल्प सॉल्यूशन है या फिर हमारा नेचुरल ऑयल है, उसको जो यूज़ करने का तरीका था वो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। उसके अलावा मैंने बात कर रही थी उस टाइम जब मीटिंग ऑफ हुई, शायद हम हेयर वॉश ठीक से नहीं करते हैं, इस वज़ह से हमारा हेयर फॉल होता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना, जैसे मैंने कल बताया था, उस हिसाब से अपना हेयर वॉश कीजिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ आपको सही लगती है, उस उ उ उसी प्रोडक्ट को आप अपने पे यूज़ कीजिए। क्वांटिटी थोड़ी रखिए, झाग के चक्कर में ज़्यादा मत कीजिए। बालों को टाइट बाँधने से भी बाल झड़ जाते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। ज़ोर से अगर हम अपने हाथों से बालों को बहुत ज़्यादा मसलते हैं, उससे भी बाल झड़ते हैं। अगर तनाव बहुत रखते हैं तो उससे भी बाल झड़ते हैं। अगर शुगर का पेशेंट है, हाई तनाव रखता है वो पेशेंट है, या बीपी हाई रहता है या जिसको थायराइड होती है, उन सब के बालों में भी मतलब हेयर फॉल होना लाज़मी है। तो अपना ध्यान रखें और अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमारे सीजी के प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए, आपको 101% फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। आज हम फिर बात करते हैं अपना जो एक छोटा-सा प्रोडक्ट है, क्योंकि आज मेरे पास भी टाइम बहुत थोड़ा-सा है, तो मैं एक छोटे से प्रोडक्ट को लेना चाहूँगी। टूथपेस्ट के बारे में सबको पता है कि हमारी प्लांट बेस है, हमारी ऑर्गेनिक है टूथपेस्ट, फ्लोराइड फ्री है, शुगर फ्री है, तो ये सब चीज़ें तो हमें पता है। तो टूथपेस्ट के साथ में हमारा एक और चीज़ है, जो हमारे माउथ के लिए, हमारे दाँतों के लिए बहुत अच्छा है, वो है ओरल केयर। जो ओरल केयर है, वो लिक्विड में है। और बहुत छोटी-सी, जैसे कि आप लोगों ने देखा पंचतुलसी टाइप की, मेरे पास रखी हुई होगी बॉटल, इतने से उसमें है, पॉकेट फ्रेंडली है, वो बहुत छोटा-सा है। उससे आप टूथब्रश भी कर सकते हैं और कुर्ला भी कर सकते हैं, अपने माउथ को फ्रेश रखने में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये इसमें भी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ हुई हैं, जैसे लौंग है, तुलसी है, बबूल है, पुदीना है, गुलाब है, नीम है, ये एलोवेरा है, ऐसी सारी चीज़ें उसके अंदर। हाँ, ये जो डॉक्टर साहब भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारा ओरल केयर है, जो टूथब्रश और गरारे करने में भी काम आता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर जो इंग्रीडिएंट मैंने बोले हैं, वो सब इसके अंदर हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई हार्मफुल नहीं है। तो अपने ब्रश के ऊपर 2 बूँद डाल कर के अगर हम इसको पेस्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा हमारे दाँतों को क्लींजर करता है, दाँतों को क्लीन करता है। और दूसरा, 12 घंटे तक हमारे दाँतों में, हमारे मुँह में, माउथ में किसी तरह की स्मेल को नहीं होने देता है। और ये पॉकेट फ्रेंडली है, इसको आप 24 घंटे अपनी पॉकेट के अंदर रख सकते हैं। आप सफ़र करते हैं, ऑफ़िस जाते हैं या सारा दिन कुछ ना कुछ हम खाते-पीते रहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि एक थोड़े से पानी में 2 बूँद इसका डालो और गरारे करो, तो माउथ हमारा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो ये उस पे बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत ईज़िली, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी, ऑफ़िस में है तब भी, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरी बात कि ये प्रोडक्ट जो है, हम कहते हैं कि गरारे करने चाहिए। अगर 2 बूँद डाल के अगर आप इसका गरारा कर रहे हैं, अपने गले को साफ कर रहे हैं, ये उस पे बहुत अच्छा काम करता है। मैं एक बात और बताना चाहूँगी इस प्रोडक्ट के बारे में, इसका नाम है ओरल केयर। तो ओरल केयर के बारे में एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आपको प्रॉब्लम बॉडी की बहुत सारी ठीक कर दी हैं, तो इसकी कुछ बूँदें, 2 से 3 बूँदें 1 गिलास गुनगुने पानी में डालिए
और मुंह में पानी, उस पानी को मुंह में भरिए और 5 मिनट तक गरारे कीजिए। जब आपको पता होगा कि जो हमारी जीभ है वो हमारे ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, हार्ट, इस तरह की जो हमारे ऑर्गन्स है उन सब से जुड़ी होती है। तो अगर 5 मिनट तक उस पानी को पेट के अंदर लिए बिना अगर कुर्ला करते हैं हम और फिर बाद में उसको बाहर थ्रो कर देते हैं, निकाल देते हैं मुंह से, तो हमारे ऑर्गन्स में जो कुछ गंदगी, जो टॉक्सिन्स, जो मतलब कुछ भी अशुद्धियां जमी हुई हैं, वो सब भी हमारी जो टंग है और जो हम गरारा कर रहे हैं, कुर्ला कर रहे हैं 5 मिनट तक, उस पानी के अंदर सब आके और वो हम अपनी बॉडी से बाहर कर सकते हैं। तो इतना अच्छा काम करता है ओरल केयर। नॉर्मल गरारे भी कर सकते हैं, जो मैंने 5 मिनट का जो प्रोसीजर बताया वो भी आप कर सकते हैं। टूथ ब्रश पे भी एक आप टूथपेस्ट की जगह पे भी इसको काम में ले सकते हैं। और बहुत ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ ये प्रोडक्ट है, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। एक मैं छोटा सा प्रोडक्ट जो कल भी शैम्पू वगैरह के बीच में उसका नाम आया था, उसका नाम था एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एलोवेरा जेल जो है, सर ने कुछ दिन पहले एक प्रोडक्ट का डाला भी था, तो उसमें एलोवेरा जेल के बारे में भी बता रखा था कि हमारा जो एलोवेरा जेल जो है वो बिल्कुल नेचुरल है। उसको निकालने का प्रोसीजर भी सर ने बता रखा था कि 4 घंटे के प्रोसीजर में निकालने से डालने तक, पैकिंग तक वो प्रोसीजर पूरा किया जाता है एलोवेरा जूस के लिए। इसी तरह से हमारा एलोवेरा जेल है जिसमें कोई कलर वगैरह कुछ मिक्स नहीं है। एलोवेरा जेल जो है हमारी स्किन, हेयर पे बहुत अच्छा काम करता है। जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स की वजह से जो बाहरी एरिया जो खराब हो जाता है, खुजली होने लगती है, उस पे बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए एलोवेरा जेल का डिब्बा देना बेटे, वॉशरूम में रखा होगा, ये रखा, तो उस पे ये काम करता है। ये इस तरह का एलोवेरा जेल सर के पास भी होगा, ये खाली है जो वॉशरूम में रखा हुआ है, वो भरा हुआ रखा है। तो ये एलोवेरा जेल हम अपनी स्किन, हेयर पे आराम से मतलब काम में ले सकते हैं। अच्छा, इसको काम में लेने के तरीके आज मैं थोड़े से बता देती हूँ आप लोगों के लिए। एलोवेरा जेल जो है ये शुद्ध है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, कोई कलर वगैरह नहीं मिक्स किया गया है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं, लोगों के ना आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं और बहुत गंदे लगते हैं फेस के ऊपर, जो डार्क सर्कल ना सोने की वजह से, फोन ज्यादा यूज करने की वजह से, या ज्यादा स्टडी करने के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं रात को जग करके, तो हम देखते हैं कि डार्क सर्कल हो जाते हैं आंखों के नीचे। तो उसके लिए इस एलोवेरा जेल की हम एक क्रीम बनाते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल और एलोवेरा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक सर? आ रही मैम, आ रही, आ रही। यस इसकी मैं यस एक सर आ क्रीम रही बनाना है। बता देती हूँ आपको कि ये हमारा वाला एलोवेरा जेल जो सीजे स्टोर का है, वो लेकर 1-1.5 चम्मच एक सूखे बॉक्स में, डिब्बी में डालिए। और उसके अंदर आप विटामिन ई का एक कैप्सूल, मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है, बहुत सस्ता होता है, कोई बहुत महंगा नहीं होता। 1-2 कैप्सूल, अगर 2 चम्मच ले रहे हैं तो 2 कैप्सूल, 1 चम्मच ले रहे हैं तो 1 कैप्सूल उस डिब्बी में, उसको भी काट के निचोड़ देना। उसमें जो 4 बूंद भरा होता है, विटामिन ई का जो ऑयल होता है उसे भरा होता है, वो उसमें डाल दें। और आप उसको चम्मच से बिल्कुल मिक्स करेंगे तो एक बहुत प्यारी सी क्रीम बन जाएगी। और वो क्रीम आप बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जिसको भी डार्क सर्कल हो रहे हैं स्किन को, आंखों के नीचे रात को लगा के सोएं। स्किन को साफ करें, मॉइस्चराइज करें और आंखों के नीचे लगा के सोएं। 4 से 6 दिन में आप देखेंगे कि सारे डार्क सर्कल धीरे 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 बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको फेस पे भी लगा के 15 मिनट छोड़ दें, फिर वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा के सोएं। जितने भी पिगमेंटेशन के, जितने भी एलर्जी के या पिंपल्स के जो बच्चों को निशान हो जाते हैं, वो सब नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने कल बताया कि अगर मेहंदी यूज करते हैं बालों में, या दही वगैरह या मुल्तानी मिट्टी आप यूज करते हैं, तो उसके अंदर इसको मिला के अगर हम एक मास्क की तरह अपने बालों पे आधा घंटे के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। इसकी आप, ये एक मॉइस्चराइजर का काम भी करता है क्योंकि नेचुरल है ये। तो जो क्रीम मैंने बताई वो आप अपनी ऑल ओवर बॉडी पे भी लगा सकते हैं, खाली ना लगा करके। कई लोगों को नींबू सूट करता है, हल्का सा नींबू निचोड़ लीजिए इस क्रीम के अंदर, फिर बॉडी पे लगाइए, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है ये हमारा एलोवेरा जेल। इसी के साथ में एक प्रोडक्ट और है जो एलोवेरा जूस के नाम से है। तो एलोवेरा जूस जो है उसके भी मैं कुछ मोटे मोटे फायदे आप लोगों को बता दूं। बाकी सबको पता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करता है वो, हमारी बॉडी की जो गर्मी होती है उसको ठीक करता है वो। जिनको बार बार मुंह में छाले होने लगते हैं उनको एलोवेरा जूस जरूर पीना चाहिए। वो भी गर्मी के कारण ही, हमारे पेट में जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे मुंह में बार बार छाले होने लगते हैं।
कई जगह अल्सर का रूप भी ले लेते हैं, तो मुंह में या पेट में, तो उसके लिए एलोवेरा जूस जो है वो बिल्कुल यूज करना चाहिए, जिसमें एक रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है जिस व्यक्ति में, उसको भी एलोवेरा जूस अगर लिया जाए तो वो मतलब वो पावर उनके अंदर उस जूस से आ सकती है, तो वो भी उनको लेना चाहिए। एलोवेरा जूस कोई भी ले सकता है, जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिसको ब्लीडिंग वाली पाइल्स मतलब बवासीर की परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको भी आप एलोवेरा जूस देंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। लेने का तरीका उसका भी बहुत आसान है, आधा गिलास पानी में एक ढक्कन आप एलोवेरा जूस मिला के उसका शेक बना लीजिए और उसको सुबह-सुबह खाली पेट पी लीजिए। बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। डॉक्टर श्रीराम गुप्ता जी जो हैं, वो रेनोवेट प्लस यूज़ करते हैं, मुझे पता है। एलोवेरा जूस भी जहाँ तक मुझे पता है यूज़ किया होगा या करते होंगे, और इनके फेस पे बिहार के लोगों के फेस पे जो ग्लो दिखती है ना, जो हमारी टीम में जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर लोगों के नाम भी ले सकती हूँ, राजेश जी हैं, हमारे पंकज चौरसिया जी हैं, श्रीराम गुप्ता जी हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कि कंटिन्यू इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो फेस में एक अलग ही ग्लो नज़र आती है। तो बहुत ग्लोइंग स्किन हमारा एलोवेरा जूस जो है वो बहुत अच्छे से बना देता है, और अगर हेयर ग्रोथ किसी की कम हो रही है, तो उसको भी बढ़ाने का काम हमारा जो एलोवेरा जूस है वो करता है। तो आप इस तरह से एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल या ओरल केयर या टूथपेस्ट आप बेझिझक, बेफ़िक्र होकर आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स आप लोग ले सकते हैं। एलोवेरा जूस के तो इतने सारे फ़ायदे हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को अगर ये बढ़ा देते हैं तो इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा। और एलोवेरा जेल जो है हमारी बाहरी बॉडी मतलब स्किन के लिए इतना पावरफुल है ये, आप इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। सीधा लिया, मेरे जैसा बंदा तो क्या करता है कि ये लिया और कभी लग रहा है कि डल हो रही है स्किन, थोड़ा-सा लिया, मसाज करी, कुछ देर छोड़ा और वॉश कर लिया नॉर्मल पानी से, बराबर शाइन आ आती है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट लिस्ट में जितने मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ ना, वो आप सब लोग अपने प्रोडक्ट लिस्ट में लिख सकते हैं कि हमें क्या-क्या अपनी फैमिली के लिए चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा हमारा एक छोटा-सा प्रोडक्ट और है। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? अ, बॉडी वॉश बोलते हैं शायद। हम साबुन नहीं बोलेंगे क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, उनको हम कोई केमिकल वाला नाम नहीं देंगे। तो बॉडी वॉश जो हमारे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि 4 वेरिएंट में हमारे बॉडी वॉश हैं। जैसे कि गुलाब का हो गया, अपना चंदन का हो गया, एलोवेरा का हो गया और हमारा शायद नीम का है। 4 नंबर पे नीम आता है। तो ये 4 वेरिएंट में बना हुआ है, और आपकी पसंद है कि आपको किस तरह से उसको यूज़ करना है। सबके सब अच्छे-अच्छे फ़ायदे हैं। सेम उसमें इंग्रीडिएंट है, हल्दी है, उसमें मजीठ है, मतलब जो-जो चीज़ों के मैंने नाम लिए, वो सब चीज़ें उसमें मिली हुई हैं। ग्लिसरीन है उसके अंदर। तो प्योर ग्लिसरीन के अंदर ही वो एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। जैसे गुलाब की बात करूँ तो गुलाब का अर्क है, तो उसका नीम की बात करूँ तो नीम का अर्क है। अगर मैं बात करूँ एलोवेरा की तो उसमें एलोवेरा का अर्क है, और एक चंदन है तो चंदन का अर्क है। मतलब कि वो सब चीज़ें उसमें डाली हुई हैं, 100% वो नेचुरल है। हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को किसी तरह का वो हार्म नहीं पहुँचाता है। आप लोग अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इन सारे बॉडी वॉश को यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी की स्मेल बहुत आती है, गर्मी हो या सर्दी हो, बॉडी में स्मेल बनी होती है, तो चंदन, गुलाब यूज़ कर सकते हैं। किस किसी की स्किन बहुत ऑयली है, तो वो चंदन यूज़ कर सकता है। किसी की स्किन पे बहुत खाज-खुजली रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब इचिंग रहती है, बेचैनी रहती है, तो नीम यूज़ कर सकता है। किसी की स्किन बहुत ज़्यादा रूखी-सूखी सी होती है, तो एलोवेरा यूज़ कर सकता है, बहुत हाइड्रेट करता है। सारे ही साबुन जितने भी सारे हैं बॉडी वॉश हैं, वो हमारी स्किन को जो है हाइड्रेटेड रखते हैं, लेकिन फिर भी एलोवेरा कुछ स्पेशल काम करता है उस चीज़ पे। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कोई-सा भी हमारी कंपनी का बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं। शायद 99 में 2 पीस है, शायद 1 के साथ 1 फ्री इस टाइप में है। वो डॉक्टर साहब की लिस्ट में होगी रेट सारी। तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे प्रोडक्ट मैं आप लोगों के सामने क्यों रख रही हूँ? अगर मैं बात करूँ बताने की, तो एक प्रोडक्ट को अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट ले लूँ, तो शायद 1 घंटा भी कम पड़ेगा। लेकिन मैंने छोटे-छोटे, क्योंकि आप सब लोग काफ़ी टाइम से मीटिंग ले रहे हैं, देख रहे हैं, डॉक्टर साहब से जुड़े हुए हैं, कंपनी के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आप लोग मीटिंग जॉइन करते हैं, तो उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन लोग कहते हैं हम क्या लें? 3000 सीवी का क्या लें? तो मैं यहाँ बैठे-बैठे 6000 का प्रोडक्ट तो आपको उँगलियों पे गिनवा सकती हूँ, जो हमारे घर में डेली यूज़ होता है। चाय पत्ती है, हमारा पंचतुलसी है। अब इस टाइम सर ने कहा था कि विंटर के प्रोडक्ट बताओ, कफ सिरप है,
तुलसी हो गया, रेनोवेट हो गया, विटामिन सी हो गया, चाय पत्ती हो गई। तो ये सब प्रोडक्ट जब आप सारा एक मतलब लिख करके पूरा उसको कॉम्बो बनाओगे ना, तो मेरे ख्याल में 3000 सीवी से ऊपर जाएगा। और कितने दिन के लिए? मुश्किल से 1 महीना चल जाएगा, कोई प्रोडक्ट 1.5 महीना चल जाएगा, कोई मेडिसिन आपने कैल्शियम लिया तो वो 2 महीने चल जाएगी, बस इतना ही है। बहुत ईज़ी है। हमें एक छोटा-सा बास्केट अपना बनाना, सीजे बास्केट का नाम देते हैं उसको। एक बास्केट बनाइए सीजे के नाम से, एक अपनी लिस्ट बनाइए सीजे बास्केट करके, और उसमें अपने सारे प्रोडक्ट जो-जो मैं बताती जा रही हूँ, इन 2-4 दिनों में मुझे लगता है कि छोटा-छोटा बोल के तो मैं सारा पूरा कर दूँगी जो डेली यूज़ होता है। तो एक बास्केट, उस नाम लिखिए, उसको एक बास्केट समझिए, और फिर अपने श्री राम गुप्ता जी को, जो भी आपके नियर में जो भी कोई शॉपी पॉइंट है, मुझे नहीं पता कौन लोग कहाँ-कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से या कंपनी से अपना ऑर्डर कीजिए, और वो अपनी एक बास्केट मँगवाइए अपने पास और यूज़ करके देखिए। और जब यूज़ करोगे, देखोगे, तो आपको लगेगा कि हमने कितना ईज़ी काम कितना मुश्किल बना रखा है। ये सब तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। 2 पैकेट चाय पत्ती लगता है, किसी को 1 पैकेट लगता है, किसी को 3 पैकेट लगता है, फैमिली के अकॉर्डिंग चीज़ें यूज़ होती हैं। 2 पेस्ट, 4 पेस्ट, 2 साबुन, 4 साबुन, 2 शैम्पू, 1 शैम्पू, मतलब सिर्फ सोच का फ़र्क है। हमने इतना हेवी बना रखा है इस चीज़ को। और मैं आज इस मीटिंग में ये भी बोलना चाहूँगी कि मुझे ना कई बार है ना, बड़ा, मैं ऐसे गुस्सा होती नहीं हूँ, ना ही मुझे करना आता है लेकिन कई बार है ना, मुझे लगता है यार, मतलब हम कितना बोलते हैं, एक अपलाइन, मतलब एक लीडर अपने टीम को कितना बोलता है, "यार ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो, आपके फ़ायदे की है।" आप लोग मुझे ना माइक अनम्यूट करके कोई भी बताइए कि जितना भी मैंने बोला है, उसमें क्या गलत है? या मैंने कौन-सी किसी की नुकसान वाली बात की है, या आपके लीडर्स जो है कौन-सी नुकसान वाली बात करते हैं? हम एक दुकान चेंज करने वाली बात ही तो कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट को वहाँ से छोड़ के वहाँ पे लेने की तो बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्या-क्या 3000 सीवी क्या मुश्किल है हम लोगों के लिए? प्लीज़ बताइए। तभी मैं आगे कल कोई मीटिंग में कोई प्रोडक्ट बोलूँगी, वरना नहीं बोलूँगी। 18-19 लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आप ही से शुरू करो, क्या मैंने कुछ गलत बोला है? बिल्कुल नहीं। ये तो हर घर का आवश्यकता है। अब लोगों को ये समझ में आती है कि मैं कहीं अपलाइन के लिए तो काम नहीं कर रहा हूँ। दिक्कत यहाँ है, जी, और इस दिक्कत को जब तक कोई व्यक्ति अगर ये नहीं समझेगा कि मेरा खुद का बिजनेस है, उससे बिजनेस होगा ही नहीं। लाख ज्वाइन कर ले, लाख मोटिवेशन हो जाए, कोई मतलब नहीं। ये बिजनेस मेरा है और मैं इसके जी, लिए काम करता हूँ। जैसे जैसे हमारी दुकान को खोलने के लिए ये खुद हम जाते हैं, शटर उठाते हैं, बैठते हैं, सफाई करते हैं, और फिर से मतलब सारा काम अपने करते हैं। उसी तरह सीजे स्टोर भी अपना है, और आप जब तक सीजे हम स्टोर अपना से आप सीजे आपका स्टोर से सब 100 शिकायतें कर सकते हो, 100 शिकायतें आईडी लगा दो, कोई बात नहीं। जैसे ₹2 उनकी जेब में आएँगे, तो वो लोग मतलब समझेंगे कि हाँ, भई कोई चीज़ अच्छी है। लेकिन लोगों तक पहुँचाना हमारा काम है और समझाना हमारा काम है, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा, समझाने का तरीका। मत उठाओ बड़े-बड़े प्रोडक्ट, मत उठाओ दवाइयाँ, मैं कहती हूँ मत उठाओ कुछ भी, सिर्फ़ वो प्रोडक्ट उठा लो जो आपकी डेली वगैरह की ज़रूरत के है। मैं गारंटी देती हूँ 3000 सीवी उँगलियों पे फटाफट गिना दूँगी, ये चीज़ हमारे डेली यूज़ होती है और इसमें ये 3000 सीवी हो सकते हैं। फिर भी 3000 सीवी मत करो, 1000 सीवी से, 500 सीवी से, 2000 सीवी से आप करो तो सही यार, कुछ तो 1000-2000 का प्रोडक्ट तो हमारे घर में तेल, साबुन, शैम्पू, चाय पत्ती आती ही होगी। महीने का 1000-2000 का तो आता ही आता है। चाहे कितना भी गरीब बंदा हो, कितनी कम सैलरी वाला बंदा हो, कितना ही हाई प्रोफाइल बंदा हो, आता ही आता है। फिर सोच विचार क्यों नहीं काम उठ पा रहा? 18-19 लोग हमारी मीटिंग में आते हैं। आपको पता है, ये मैं जो छोटे-छोटे टुकड़ों में जो मीटिंग दे रही हूँ, एक-एक प्रोडक्ट को 1-1 घंटा कम पड़ता है मुझे, डॉक्टर साहब को पता है ये चीज़ें। एक-एक प्रोडक्ट को 1-1 घंटा कम पड़ता है, लेकिन मैं छोटे-छोटे टुकड़ों में क्यों दे रही हूँ? मैं 18-19 लोगों में वो फुल 1 घंटे की मीटिंग दे करके पॉइंट टू पॉइंट एक-एक चीज़ आप लोगों के सामने रख के भी क्या ले लूँगी? क्या ले लूँगी बताओ? अगर 18-19 लोग हैं, इसमें 10 भी लीडर हैं, 8 भी लीडर हैं, अगर वो 2-2 बंदों को भी लाएँ, तो हमारी नॉलेज, मैं जो एनर्जी यहाँ लगा रही हूँ या डॉक्टर साहब लगा रहे हैं, आप लोग आके लगा रहे हैं, वो टीम में जाए तो काम बढ़े, सीवी आएँ, वो हम लगाते ही नहीं हैं। क्यों नहीं हो रहा कि 19 से 38 लोग हो जाएँ? क्यों नहीं होता 38 से 50 हो जाएँ? मेरे ख्याल में जितने लोग बैठे हैं, उनको आधे से ज़्यादा को तो पूरी-पूरी जानकारी है। मुझे है ना मज़ा कब आता है, मैं भीड़ देख के खुश नहीं होती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ तो बढ़ोतरी हो।
2 लोगों की, 4 लोगों की, हम 2 हैं तो 3, मतलब 3 तो बने। तो लगता है कि हाँ, हमारे समझाने का, बोलने का, मेरी मीटिंग, आप मुझसे 1-1 घंटा मीटिंग लो, दिन में 3 बार लो, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी, कभी भी नहीं हटूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, आज मेरा बर्थडे है, उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे पता है 9 बजे आज मीटिंग में आना है और मीटिंग देनी है। लेकिन मुझे मेरी टीम से भी वो ही इच्छा चाहिए। हर लीडर को, हर अपलाइन को वही इच्छा चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसका 10% भी अगर मेरी टीम दे देती है, तो मैं भी ग्रो करूंगा, टीम भी ग्रो करेगी, नीचे वाले भी ग्रो करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि श्री राम जी को पैसा आ रहा है, शिवानी मैडम को पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे। सीजे स्टोर की खास बात ये है कि आप अकेले कुछ नहीं हो, आपको डाउन में भी चाहिए, आपको अप में भी चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। बताओ प्लान में कहाँ पैसा है कि सिर्फ अपलाइन पैसा कमाता है, सिर्फ अपलाइन अपने लिए बोलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी किसी की अपलाइन बनोगे, मैं भी किसी, मेरा भी कोई अपलाइन है, मेरा बालकृष्ण जी अपलाइन है मेरे। खींच देते हैं जिस दिन मेरी काम में कमी होती है, रात को 4 बजे तक बैठा के रखते हैं कि देखो क्या करना है, 15 तारीख की मीटिंग है, तेरी टीम है, तू संभाल। एक शहर टू शहर में जल्दी जल्दी नहीं जा पाती कि मेरी बच्ची छोटी है, इसलिए बहुत कम जा पाती हूँ। भागलपुर के लिए सर ने टिकट बनवा दी, मैडम चलना है, मैं नहीं चल सकती, बेटी की प्री बोर्ड चल रहे हैं। मुझे पता है, मुझे भी सुनने को मिलता है, पर कोशिश करती हूँ कि अपना 100% एक लेडी, एक गृहिणी, एक बिजनेस वुमन होते हुए भी मैं दूं, और मैं देती हूँ। ऐसा नहीं है बालकृष्ण जी ने मुझे डायमंड बना के बैठा दिया और बस मुझे पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी उनके जितनी ही मेहनत करती हूँ। अगर उन्होंने प्लान पकड़ रखा है तो मैंने प्रोडक्ट पकड़ रखा है, रुद्राक्ष ने और सारी चीजें पकड़ रखी हैं। मजा भी तभी है, कोई लेवल का एक मान सम्मान लेने का मजा भी जब है, जब आप कुछ कर रहे हो, अपना 100% डाल रहे हो, आपसे जितना हो रहा है आप उतना डाल रहे हो। एक ही फैमिली के 3-4 बंदे का डायमंड बने हुए हैं, एम्प्रेयर बने हुए हैं, तो क्यों बने हुए हैं? ऐसा नहीं पैसा फेंक दिया, पैसा आसान नहीं है फेंकना, बहुत मेहनत की है हमने। 6-6 रुपए के चेक देखे हमने, 1500 रुपए का चेक देखा है पूरे साल का। हंसते थे मुझ पे, शिवानी का तो 1500 रुपए का चेक आया है, अजीत जी कहते थे मुझे दे दो। आपको कम लग रहा है ना? आज चेक बढ़े भी हैं, ऐसा नहीं है। काम होता है तो बहुत बढ़ता है, काम नहीं होता है तो बहुत घटता है। अप डाउन चलता है चेक में भी, ऐसा नहीं कि मुझे 2-3 लाख रुपए आ रहे हैं हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी टीम वर्क करती है, मैं उनके साथ मेहनत करती हूँ, तो चेक साइज भी बढ़ता है। जब मेरी टीम डाउन बैठ जाती है, मैं काम नहीं करती हूँ, तो मेरा चेक साइज भी घट जाता है। तो ऐसी सोच निकाल दो कि अपलाइन नहीं कमाता है, डाउनलाइन नहीं कमाता। ये एक दूसरे को साथ लेने का बिजनेस है। मेरी बात बुरी लगे ना तो प्लीज मेरे मुंह पे बोल देना, क्योंकि मुझे गुस्सा करना नहीं आता है, लेकिन दुख होता है कि किस चीज को हमने इतनी भारी बना रखा है, इतनी बड़ी बना रखा है, इतनी छोटी सी चीज को। इतना इजी है सीजे स्टोर, मेरे लिए भी आसान नहीं होता। अपने बिजनेस के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ 7 साल हो गए मुझे, अपना पूरा घर का काम मैं खुद करती हूँ। लोग सोचते हैं 4-4 मैडम ने लगा रखे हुए सर्वेंट, ऐसा कुछ नहीं है। सारा काम मैं खुद करती हूँ, उसके बावजूद भी अगर मैं सीजे को टाइम दे रही हूँ तो मुझे ये लगता है ये इजी है, इसे हम कर सकते हैं। स्पेशली महिलाएं, जेंट्स लोग बिजी हैं, अगर यहाँ पे 18-19 लोगों में से ज्यादातर जेंट्स है तो वो बिजी हैं, कोई बात नहीं, अपनी वाइफ को ले आइए, अपनी बहन को ले आइए, अपनी मम्मी को ले आइए, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं, अपनी बेटी को ले आइए, बिजनेस ग्रो करेगा। फैमिली बिजनेस है ये, फैमिली जो सपोर्ट कर सकती है ना। पीछे मत रखो, तुम औरत हो घर में रहो, तुम मर्द हो घर में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब मतभेद खत्म हो जाते हैं। ये इतना प्यारा पवित्र एक समझ लो कि एक चीज है हमारे लिए, जो हम लेडी जेंट्स बच्चे बच्चे सब कर सकते हैं, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत इज्जत से, बहुत मान से। तो मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर मुझसे ट्रेनिंग लेनी है और 1-1 घंटे की लेनी है, तो प्लीज अपनी संख्या को बढ़ाइए, अपनी टीम को लेके आइए जो सच में समझे कि चीज क्या है। इतना ही कहना चाहूंगी। प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहें तो, कुछ टाइम बचा हो तो आप बेशक पूछ सकते हो, बचा नहीं है। सॉरी डॉक्टर साहब, थोड़ा टाइम मांगा था पर पूरा ले लिया। मैडम आज थैंक यू सर। एनिवर्सरी है या birthday? मैडम मैडम एनिवर्सरी या बर्थडे? जी, आज मेरी शादी की सालगिरह भी है और आज मेरा बर्थडे भी है, मैंने ओके खुद ओके। ने अपने मुंह से बोला है। मैडम को बधाई दो भाई साहब, डॉक्टर साहब प्लीज। चाहिए सर, ये बधाइयां शब्दों में चाहिए ही नहीं है, मुझे काम में चाहिए। बिल्कुल अगर बिल्कुल, काम आज में की मिलेगा। डेट में अगर ये काम डबल होता है ना, तो मैं समझूंगी मुझे सच में बधाई मिली है। वैसे तो बहुत आप लोग इतना बहुत प्यार करते हो, इतना भाई इज्जत मान आपको, देते हो मेरे और को। पूरे टीम की ओर से मैं बोल दे रहा हूँ, आपका हैप्पी बर्थ एनिवर्सरी। बर्थडे और एनिवर्सरी एक साथ में, ये तो गजब का संगम है।
बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। हैप्पी बर्थडे टू यू और हैप्पी एनिवर्सरी। वाह क्या बात है, थैंक यू संयोग सर। है। संजोग है ये। यस